हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी, जहां हर कहानी लाती है एक नया रहस्य, एक नई दहशत और कभी कभी वो डर जो आपके रूह तक को हिला दे। आज की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे गांव वाले आज भी कानाफूसी में बताते हैं और रात को जुबान पर लाने से डरते हैं। राजस्थान के चांदसेरा गांव में एक हवेली है, टूटी फूटी दीवारों वाली, वीरान, पर खामोश नहीं। कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती है, एक सिर कटा साधु जो आज भी अपने कटे हुए सिर की तलाश में हवेली की दीवारों से टकराता है। और अगर किसी ने उसकी हवेली में कदम रख दिया तो वो सवाल फिर गूंजता है, मेरा सिर कहाँ है? तो दोस्तों, सांसें थाम लीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं सिर कटे साधु की हवेली, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बाय सनी पर। राजस्थान के रेतीले इलाके में एक गांव है, भीलवाड़ा के पास बसा चांदसेरा। ये गांव आज भी सूरज ढलते ही सुनसान हो जाता है। वहां एक खंडहरनुमा हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई जीवित वापस नहीं लौटता। उस हवेली को गांव वाले सिर कटे साधु की हवेली कहते हैं। 2022 की गर्मियों में जयपुर विश्वविद्यालय के 4 छात्र राहुल, समीर, प्रिया और नीलम एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में लोक कथाओं और अंधविश्वासों की वास्तविकता पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें चांदसेरा गांव के एक प्राचीन हवेली की कहानी सुनाई गई, जहां एक सिर कटा साधु आत्मा बनकर भटकता है। प्रिया ने चुनौती देते हुए कहा, अगर वाकई ऐसा कुछ है तो हमें वहां जाना चाहिए और असलियत सामने लानी चाहिए। राहुल थोड़ा हिचका, पर रिसर्च के जुनून ने उसे भी राजी कर लिया। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां के बुजुर्ग बाबा लक्ष्मण दास ने रोका। उस हवेली में मत जाना बच्चों, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। 1857 से अब तक वहां जो गया लौटकर नहीं आया। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बाबा के बयान को रिकॉर्ड किया। हमें सच्चाई चाहिए, डर नहीं, उन्होंने ठहाका मारा। बाबा का चेहरा फक पड़ गया। वो साधु मरा नहीं था, उसे जिंदा जला दिया गया था, सिर काट कर। अब हर अमावस्या को उसकी आत्मा लौटती है अपने सिर की तलाश में। चारों छात्र हवेली में घुसे, कैमरे, टॉर्च, ईएमएफ डिटेक्टर और रिकॉर्डर्स के साथ। दरवाजा खुद ब खुद चर करके खुला। हवेली के अंदर सड़ांध, जले हुए लोबान और खून की मिली जुली बदबू फैली थी। रात 12 बजे प्रिया ने ईएमएफ मीटर में अजीब उछाल देखा। कोई है यहाँ, समीर ने कहा। अचानक एक छाया सामने से गुजरी, बिना सिर के। नीलम चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन हवेली के बाहर का दरवाजा गायब था। वे सब अब हवेली में फंस चुके थे। रात के तीसरे पहर राहुल की कैमरा फुटेज में एक धुंधली आकृति दिखी, एक नग्न शरीर जिसके कंधे से खून टपक रहा था और हाथ में एक त्रिशूल था। दीवारों पर अचानक लाल अक्षरों से खुद ब खुद लिखा गया, मेरा सिर कहाँ है? नीलम बेसुध हो गई। समीर की आंखों से खून बहने लगा। अचानक प्रिया के ऊपर एक साया मंडराया और फिर ओम कालिके स्वाहा की आवाज के साथ हवेली गूंज उठी। दूसरे दिन बाबा लक्ष्मण दास खुद हवेली के बाहर पहुंचे, शंख और तंत्र सामग्री के साथ। वो चिल्लाए, ये आत्मा शापित है क्योंकि इसे अधूरी मृत्यु मिली, इसे मुक्त करो। उन्होंने बताया, वो साधु पहले एक रक्षक था, गांव की रक्षा करता था, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर उसके सिर को तलवार से काट डाला, फिर शव को आग में फेंक दिया। तब से वो आत्मा हवेली में भटक रही है, सिर और न्याय की तलाश में। राहुल ने कहा, अगर इसका सिर मिल जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। बाबा ने बताया, सिर उसी कुएं में है जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। राहुल, समीर और प्रिया ने कुएं से वो खोपड़ी निकाली। जैसे ही खोपड़ी हवेली के मुख्य कमरे में रखी गई, हवेली में भूकंप जैसी गूंज उठी। छत फटने लगी, दीवारें खुद ब खुद खून से लाल हो गईं। और फिर उस आत्मा ने प्रकट होकर कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तुमने मेरे शांति में विघ्न डाला।
अब हर पीढ़ी को एक बलिदान देना होगा। नीलम की हालत सबसे गंभीर थी। आत्मा ने उसे चुना था पहला बलिदान बनने के लिए। वो अचानक खड़ी हुई, आंखें सफेद और चेहरे पर अजीब मुस्कान। फिर उसने खुद को हवेली की छत से नीचे फेंक दिया। उसकी आत्मा वहीं बस गई। हवेली के दरवाजे पर अब लिखा था, सिर कटे साधु के बाद। अब उसकी दासी की बारी है। तीनों छात्र कभी नहीं लौटे। पुलिस को सिर्फ नीलम की लाश मिली, सिर विहीन। प्रिया, राहुल और समीर का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली अब पूरी तरह बंद है। गांव वाले कहते हैं अब हर साल अमावस्या को वहां चीखें आती हैं। कभी एक पुरुष की, कभी एक युवती की। बाबा लक्ष्मणदास उसी साल मृत्यु को प्राप्त हुए और जाते जाते उन्होंने कहा, जिसे जिंदा जलाया गया वो कभी शांत नहीं होता, और जो उसकी हवेली में जाता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। अगर कभी चांदसेरा जाना पड़े तो उस हवेली के पास भी मत जाना। हो सकता है सिर कटा साधु तुम्हें ही अगला बलिदान बना ले। तो दोस्तों, क्या आपने भी सुनी वो चीख? क्या आपने भी महसूस किया हवेली की दीवारों से रिश्ता वो खून? और सबसे अहम सवाल, क्या आप अब भी यकीन करते हैं कि वो साधु सिर्फ एक कहानी था? सिर कटे साधु की हवेली सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक शाप है जो अब भी जिंदा है। हर अमावस्या की रात वो हवेली किसी नए शिकार की तलाश में जाग जाती है। और हाँ, अगर आपको लगे कि पीछे से कोई आपकी गर्दन को घूर रहा है, तो बस इतना समझ लीजिए, शायद किसी को अपना सिर अभी भी नहीं मिला। मैं था सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शायद डर और भी करीब होगा। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए दरवाजे बंद रखें और रोशनी जलती रहने दें। गुड नाइट और शुभ रात्रि। डर के साथ।